बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूं आपकी होस्ट महविश चौधरी। यकीनन आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और एक खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे और आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, मज़ेदार और खुशगवार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं एक नए टॉपिक के साथ, नए मेहमानों के साथ, क्योंकि अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर तर बनाना हर इंसान की ज़िम्मेदारी है और फ़र्ज़ भी है हम पे कि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। तो बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की जानिब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बिल्कुल हमारी लाइफ से रिलेटेड है, हमारे अपने पर्सनल जो हमारे काम है उनसे रिलेटेड है, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसका एक कारोबार हो, उसका बिजनेस हो और वो उसको कामयाब भी बनाए। लेकिन उसको कामयाब बनाने के लिए आपको टीम की ज़रूरत पड़ती है, उसको कामयाब बनाने के लिए आपको टीम की कदर करना पड़ती है कि जो आपके साथ लोग काम कर रहे हैं, आया आप उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उनकी कदर करें या नहीं करें। तो अपने जो आपके ज़ाती बिजनेस हैं, जो आपके कारोबार है, उनको कामयाब बनाने के लिए एक टीम की कितनी अहमियत है और कितनी ज़रूरत है, आज हम इस पर बात करेंगे। क्योंकि हम समझते हैं, स्पेशली अगर आज के दौर की हम बात करें, तो हमें लगता है कि कोई भी एम्पायर हमने खड़े करना है तो उसमें हमारा एक अकेला दिमाग जो है वो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप कोई भी फील्ड देख लें, आप अगर स्कूल्स की बात कर लें, अगर आप हॉस्पिटल्स की बात कर लें या किसी भी अदारे की आप बात कर लें, वो तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक उसके साथ एम्प्लॉयज़ नहीं होते हैं। क्योंकि जब आप टीम वर्क करते हैं, आपके इर्द गिर्द आपके आसपास लोग होते हैं जो साथ आपकी हेल्प आउट कर रहे होते हैं, तो आपका जो बिज़नेस है वो बेहतर से बेहतर कामयाबी की तरफ जाता है। लेकिन अपने एम्प्लॉयज़ की कदर करना, उनको रिस्पेक्ट देना, उनकी वैल्यूज़ को समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि बहुत सारे अदारे ऐसे हैं जो कि काम तो करते हैं, एम्प्लॉयज़ से रखे होते हैं, लेकिन उनको लगता है कि नहीं, एम्प्लॉयज़ की वहाँ वैल्यू नहीं है, ये जो कुछ कर रहे हैं ये हम करवा रहे हैं। लेकिन नहीं, आज हम जानेंगे कि हमारी टीम वर्क है, हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, वो कितना हमारे लिए ज़रूरी हैं और कितनी उनकी इंपॉर्टेंस हमारे लिए वैल्यू जो है वो रखती है। इस पर आज हम रोशनी डालेंगे, इसकी अहमियत को उजागर करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा टॉपिक जो है आज का हमारा, वो भी मैं आपको बताती चलूँ कि आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो भी हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड है, हमारी एक्टिविटी से रिलेटेड है। क्योंकि हमारी ज़हनी और जिस्मानी जो तंदुरुस्ती है, सेहत है, वो हमारे लिए कितनी ज़रूरी है और उसके लिए हमारा एक्टिव होना कितनी ज़रूरी है। क्योंकि हम अपने कामों में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो क्या इसके क्या असरात पड़ते हैं हमारी ज़हनी और जिस्मानी सेहत पे? और अगर हम मामूल के मुताबिक अपनी एक्टिविटी को जारी रखें, अपनी ज़िंदगी के कामों को जारी रखें, तो उसके हमारे ज़हनी और जिस्मानी सेहत पे क्या असर जो है वो पड़ते हैं। तो इस पे, इन दोनों टॉपिक्स पे आज हम रोशनी डालेंगे और इनकी अहमियत को उजागर करने की कोशिश करेंगे। और हमेशा की तरह स्टूडियो में हमें कुछ मेहमानों ने ज्वाइन किया, तो उनका तारुफ मैं करवाती हूँ। सबसे पहले हमें जिन्होंने ज्वाइन किया है, साइकोथेरेपिस्ट और सोशल वर्कर हैं फरवा नकवी। अस्सलाम वालेकुम। सच सवेरा में आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच जी। और जो हमारी अगली मेहमान हैं फरवा के साथ, जो कि इंटीरियर डिज़ाइनर हैं और फिटनेस ट्रेनर हैं जी, हिना महबूब। अस्सलाम वालेकुम। सच सवेरा में आपको भी खुशामदीद। कैसी हैं, खैरियत से? ठीक ठाक। ओके जी। और हिना के साथ जो हमारे अगले मेहमान हैं प्रोफेसर आसिफ रसूल साहब, जो कि माहिर तालीम है। अस्सलाम वालेकुम। आपको भी खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच जी आप तीनों मेहमानों का। और फरवा, आपसे मैं हमारे जो है प्रोग्राम का मैं आगाज़ करूँगी। जो हमारा टॉपिक है, आपने सुना कि जो हमारे ज़ाती बिज़नेस हैं, जो हम कारोबार करना चाहते हैं, उसमें हमारा टीम वर्क, उसकी अहमियत क्या है और कितना ज़रूरी है कि हमें टीम की ज़रूरत हो, टीम हमारे साथ हो, लेकिन उसकी अहमियत भी हमें अंदाज़ा हो। तो क्या कहती हैं आप इस हवाले से? टीम वर्क एक बेसिक कंपोनेंट है किसी भी, चाहे वो कारोबार हो, चाहे वो फैमिली हो। आप देखते हैं सर्जन्स का पैनल होता है, ऑपरेशन एक बंदे का ही हो रहा है, लेकिन वो एक बंदा नहीं करेगा। हमारी लेजिस्लेशन हो, जजेस का पैनल होता है, तो हर, आप देखते हैं पार्लियामेंट है, हर बड़े से बड़े लेकर छोटा अगर आप बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, उसके अंदर भी टीम वर्क की बहुत अहमियत है। बिल्कुल। ज़्यादातर हमें कभी कभी लगता है कि ये भी काम हम कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा देर तक चलता नहीं है। क्योंकि आपका जहनी जो है वो आप पे टोल ले सकती है, एक चीज़ आपकी हेल्थ पे टोल ले सकती है, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं रहता। और टीम का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस में होने का ये सबसे बड़ा एक फ़ायदा और ये मकसद ये है कि अलग अलग लोग अलग चीज़ों के एक्सपर्ट्स होते हैं। क्वालिफिकेशन जो हमारा, जैसे कि बात करने में हमारा पैनल है, हर बंदा जो है वो एक चीज़ का एक्सपर्ट नहीं हो सकता। बिल्कुल। आप अलग अलग पर्सपेक्टिव लेकर आते हैं। उसके अलावा अपने घर से आप अलग अलग किस्म का जो है वो बैकग्राउंड लेकर आते हैं। आजकल तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से अब तो जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उसमें अलग अलग कंट्रीज़ के लोग, अलग बैकग्राउंड्स के लोग, तो ये ना सिर्फ बिजनेस को अच्छा करने में फ़ायदेमंद है, लेकिन ये भी है कि आपकी पर्सनालिटी आप खुद लोगों के साथ
आपको गुजारा करना आता है, आपको समझ आती है अच्छा किसी की अच्छी चीज़ पिक करें, और आपके पीयर्स आपको बताते हैं आपकी स्ट्रेंथ्स ये हैं, आपकी सेल्फ इस्टीम के लिए, आपके कॉन्फिडेंस के लिए, ये सब टीम वर्क जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितना हम अकेले रहेंगे, अकेले काम करेंगे, हमारे सपोर्ट सिस्टम नहीं होगा, जैसे एक टीम आपकी सपोर्ट सिस्टम भी होती है, बिल्कुल ऐसे, तो उससे जो है आपकी ज़हनी सेहत पे भी असर पड़ेगा। और ज़्यादातर इंसान, हम लोग तो ट्राइब्स में एग्जिस्ट करते हैं, फैमिलीज़ में पैदा होते हैं, फिर स्कूल्स हो गए इस तरह, तो इस वजह से हमारे लिए इतना हेल्दी भी नहीं होता कि हम अकेले जो है कोई भी काम करें। तो इसकी अहमियत तो जाहिर है टीम की बहुत ज़्यादा है। अच्छा हिना, आप क्या कहती हैं कि चूँकि आप भी माशाल्लाह इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, आपको भी टीम की ज़रूरत होती है और टीम है भी आपके साथ, तो आप क्या समझते हैं कि टीम की अहमियत कितनी ज़्यादा है और क्या क्या वाकई ज़रूरत है हमें टीम की? कि कोई भी काम है, हमारा जो ज़ाती बिज़नेस हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसको कामयाब बनाने के लिए टीम ज़रूरी है, और क्या अहमियत है उसकी? सबसे पहले तो बहुत अच्छा टॉपिक है आज का, जो कि बहुत ज़रूरी भी है हमारे यूथ के लिए भी, जो बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए भी ये सुनना ज़रूरी है। टीम का होना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी काम, कोई भी लाइफ को आप ले लें, किसी भी चीज़ को ले लें, जैसे अभी फरवा ने भी बात की, बहुत अच्छी बात की है कि टीम के बगैर कुछ भी नहीं, हम नहीं चल सकते। मैं एक हमेशा खुद से मैं एक चीज़ कहती हूँ, आप अपनी खुद की एक आर्मी क्रिएट कर लें। बेसिकली क्रिएट योर ओन आर्मी। हमारी जो टीम होती है हमारी आर्मी होती है। ये हमें मतलब हमारे साथ भी चलती है। इसको अगर अच्छा ट्रेन करें, आप अच्छा डील करें, जैसे आपने आगे बात की थी स्टार्टिंग में कि उनको हम वैल्यू दें, उनको अच्छा ट्रीट करें, उनको रिस्पेक्ट दें, तो इसके साथ आपके वो लोग जो है इतने आपके साथ अलाइन हो जाते हैं और इतने आपके साथ अच्छा चलते हैं कि आपका बिजनेस भी चलना शुरू हो जाता है। यूजुअली हमारे यहाँ ये होता है कि एक बंदा जो है ना, हमारी एक बेसिकली हमारी एक एटीट्यूड है कि हम एक बंदा जो है ना पूरी कंपनी भी चला लेंगे, हम बिजनेस सेटअप कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ, 1 and 1 2 नहीं होता, दैट मेक्स 11। लाइक आपके जब ढेर सारे दिमाग मिलते हैं तो वो एक क्रिएटिव चीज़ क्रिएट करते हैं। इवन हमारा जैसे मेरे 2-3 बिजनेसेस हैं, तो उसमें हमारी हर बिजनेस में एक टीम है जो कि काम कर रही है, और आपस में भी वो टीम को हमने अलाइन किया हुआ है, मतलब उनको भी हम आपस में कोऑर्डिनेट उनका करवाते हैं ताकि इन लोगों की भी लर्निंग हो। बेसिकली टीम का एक चीज़ क्या है, ज़रूरी भी क्यों है कि हमारी खुद की भी लर्निंग हो रही होती है उनसे। ज़रूरी नहीं है मैं सारा कुछ जानती हूँ, मुझे हर चीज़ आती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैं भी लोगों से सीखती हूँ, वो भी मुझसे सीखते हैं। तो इससे क्या होता है, आपका बिजनेस भी एक्सपेंड होगा और आप क्रिएटिव आइडियाज़ भी लेकर आएंगे हर पॉइंट पे। लाइक चाहे वो HR की चीज़ें आपकी चल रही हैं, आपकी मैनेजमेंट की चीज़ें चल रही हैं, आपकी इसके अलावा आपके लोअर लेवल स्टाफ से लेके हर जगह पे हम सीख रहे होते हैं। और मेरा तो ये है, मैं तो ये कहती हूँ कि अपनी आप टीम को एज अ फैमिली बनाएं, उसे अपनी फैमिली की तरह लेके चलें, उनकी सुने, उनको भी सुनाएं, उनको भी बताएं, सीखें और सिखाएं। यानी कि आपके जो भी टीम मेंबर्स हैं, आप फैमिली की तरह उनको रखेंगे तो आपका काम भी जो है वो तरक्की पजीर होगा। सर आपकी तरफ बढ़ूंगी। आसिफ साहब, आप क्या समझते हैं कि हर कारोबार में टीम कितनी ज़रूरी है, क्या अहमियत है उसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले अगर हम देखें ना, इंसान की ये जो पूरी हम तरक्की देखते हैं इस वक्त, यानी मैन द हंटर से स्टार्ट करें, फिर डिफरेंट फेजेस के ऊपर, तो ये सारा टीम वर्क पे ही बेस करता था। और इंसानों ने जब मिल के काम शुरू किया तो जितने ज़्यादा मसाइल आते थे ज़िंदगी के, ठीक है, उसको टैकल करने में बड़ा उनको होता था। बिल्कुल। अब टीम के हवाले से अगर बात करें तो जे रिचर्ड हैकमैन ने 1970 में इसके ऊपर काम स्टार्ट किया और तकरीबन 40 इयर्स की रिसर्च इसके ऊपर की, और वो ना 4D टीम्स का कॉन्सेप्ट लेके आया कि आजकल ये 21st सेंचुरी के हवाले से अगर हम देखते हैं तो ये टीम बहुत ज़्यादा डाइवर्स हैं, डायनामिक हैं, डिजिटल हैं, जिस तरह आजकल कोविड की सिचुएशन के बाद स्पेशली एक्सेलरेट हो गया प्रोसेस, और फिर डिस्पर्स हैं कि पूरी दुनिया में अब तो आप काम कर रहे हैं। उसके लिए फिर उसने कहा कि ये जिस तरह हम कहते हैं ना कि पर्सनैलिटीज़, बिहेवियर, वो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सही। उसने फिर एक 3 कंडीशंस दी हैं कि अगर किसी भी टीम के ऊपर आपने अप्लाई करना है तो सबसे पहले है कि उनका गोल, कि कितना पावरफुल गोल है, सही। कितना लोगों को क्लियर पता है। अब फिर उसमें भी 2 कॉन्टेक्स्ट हैं कि अगर बहुत लो लेवल का गोल होगा तो बहुत जल्दी टीम जो है ना उसमें से इंटरेस्ट लूज कर देगी, बहुत कॉम्प्लेक्स होगा तब भी वो छोड़ जाएंगे। तो यानी जब बनाया जाता है, दिस लाइक वन एस्पेक्ट। सेकेंड, उन्होंने कहा कि इसका जो स्ट्रक्चर है टीम का, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कि राइट मेंबर कितने आपके पास हैं। मज़ीद भी बात करेंगे कि जी, कि जो हमारी टीम के लिए आप बिल्कुल लो आपने रहना है या आपने बिल्कुल हाई जाना है या मिडल में रहना है, इस पे भी मज़ीद डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी बढ़ना चाहिए एक छोटी सी ब्रेक के जन्म देखते हैं सच सवेरा।
सच सवेरा में आपको फिर से खुशामदीद कहेंगे और टॉपिक हमारा चल रहा है कि हमारा पेशेवराना अमूर में कामयाबी के लिए कितना ज़रूरी है कि टीम हमारे साथ हो और टीम की अहमियत क्या होती है। और आसिफ साहब से बात जारी थी। आसिफ साहब, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। हम राइट मिक्स की बात कर रहे हैं कि जो टीम मेंबर हैं उनके नंबर और जो क्वालिटीज़ हैं, अब उसमें दो एस्पेक्ट आ जाते हैं, एक टेक्निकल आ जाता है, एक सॉफ्ट स्किल्स का आ जाता है। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि दोनों की मतलब जितने टीम मेंबर हैं वो ऑप्टिमम लेवल अचीव करते हो, लेकिन एक जो दरमियाना अच्छा लेवल है स्किल्स का दोनों साइड का, ये ज़रूर पूरा होना चाहिए। और तीसरा उसने कहा कि ये जो लर्निंग एनवायरनमेंट है इनके लिए, कॉन्टेक्स्ट जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या वो ओपन है, लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, डिस्कशन हो सकती है, लोग इक्वली मतलब उसको जिस तरह सीईओ है अपनी सारी टीम को इकट्ठा लेके चल रहा है, डिसीजन मेकिंग बड़े अच्छे लेवल पे कर रही है। तो बेसिकली ये 3 कंडीशन वो कहता है कि ये बहुत ज़रूरी है किसी भी टीम को, किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर वो काम कर रही है, उसको सक्सेसफुल होने के लिए ये 3 पैरामीटर जो है वो बहुत ज़रूरी है। सही। अच्छा फरवा, आप मुझे बताएं, आप क्या समझती हैं कि जैसे सर ने भी बात की कि टीम वर्क के लिए जो उन्होंने 3 कंडीशंस रखी थी, क्या आजकल की अगर सोसाइटी की हम बात करें तो क्या हम उसको फॉलो कर रहे हैं आजकल? क्योंकि कैपिटलिस्ट दौर के अंदर और जो भी इंसान अगर बिज़नेस, क्योंकि हम लोग एजुकेशन जब हम हासिल करते हैं तो उसकी इतनी ज़्यादा महंगी होगी आजकल, हर चीज़ की कीमत इतनी ज़्यादा है कि इंसान ये चाहता है कि अब मैंने जितना इन्वेस्ट किया मैं उसको जल्दी जल्दी जो है प्रॉफिट भी ले लूँ। और ज़्यादातर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें ये है कि जितने भी जो सीईओज़ हैं या फिर जो ऊपर एक पैनल बैठा हुआ है वो ज़्यादा एक्सपेंसेस जो हैं वो कम करके और फिर प्रॉफिट अपनी तरफ ज़्यादा लेते हैं। तो इस वजह से काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन होती है आपकी स्टाफ की भी, क्योंकि सबकी तरह स्टाफ ज़्यादा देर काम भी कर रहा होता है और घर पे भी काम कर रहे होते हैं। आजकल तो इतना ज़्यादा काम हो गया है, लेकिन फिर प्रेशर भी ज़्यादा है, काम भी ज़्यादा है और उसमें आपकी मेंटल हेल्थ भी जा रही है, क्योंकि आपको उसके ना ही कुछ जगह होती हैं इतनी अच्छी जो आपको एंटरटेनमेंट की सहूलियात जो है मुयस्सर प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके अलावा आपके पास आपस में इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, थेरेपिस्ट कुछ जाते हैं, मतलब कुछ जगह कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो अपने वर्कर्स का, एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम अगर इनमें इन्वेस्ट करेंगे तो ये हमारे लिए ही काम कर रहे हैं। बर्न आउट अगर ये होंगे तो उसका डायरेक्टली असर हमारी कंपनी पे ही जाएगा। तो कुछ लोग करते हैं, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस होती हैं, कुछ फिर लीव्स हो जाती हैं, लेकिन फिर कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर वो यही है कि आपने इनको सिर्फ मशीन्स की तरह काम लेना है और फिर उसमें वो फिर लोग फिर इतनी देर उस तरह की तंग भी पड़ जाते हैं ना, सिचुएशन में थ्राइव नहीं करते। उस तरह की कंपनीज में ज़्यादा इतनी देर काम नहीं, वो चाहते हैं कि हम किसी ऐसी जगह जाएं जहाँ पे हमारा वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज़रूरी है आजकल पाकिस्तान, आजकल तो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल जी सही। अच्छा हिना, आप मुझे बताएं, जैसे बात हो रही है कि कुछ कंपनीज जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को रिलैक्सेशन देती हैं, लेकिन बाज़ कंपनीज नहीं देती, वो कहती है बस जो हमारा वर्कर है काम 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 बस काम करे। तो क्या ये एक अच्छी चीज़ है कि इतना प्रेशराइज में रखना वर्कर को, जबकि आपके जो कारोबार की बेस या आपके कारोबार को जो आगे चला रहे वो आपको वर्कर्स हैं आपके? बिल्कुल। आप क्या समझते हैं? देखें, एक तरीका होता है उनको चलाने का, बेसिकली एक हायरार्की है ना जो चल रही है, उस हायरार्की के साथ चीज़ों को चलाना है। जैसे मेरे जो एम्प्लॉयज़ हैं, पीपल हु आर वर्किंग विद मी, अटैच विद मी, दे वर्क विद मी डे एंड नाइट ऑल्सो। इवन वो एक तरीका है, आपने उनको लेके चलना है, आपने प्यार से भी चलाना है, आपने उनको डांट के भी चलाना है, उनको अपने साथ थोड़ा सा, मैं ये चीज़ जानती हूँ कि फ्रेंडली माहौल क्रिएट करना चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ के साथ। फ्रेंडली जब आप होते हैं, उनको सख्ती भी करें आप उन पर, वो काम भी करते हैं। फिर इवन अगेन अभी हमारे कुछ दिन पहले की बात है, हमने कंटिन्यूस लाइक 3-4 डेज कंटिन्यूस काम किया, जिसमें आप कह लें कि हमारा हार्डली 4-5 घंटों का रेस्ट था, बट दे वर्कड, उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि रीज़न ये कि हम उनको एज अ फैमिली ट्रीट करते हैं, उनको मैं फैमिली मेंबर समझती हूँ और उनके साथ खुद बैठ के काम करना पड़ता है बाज़ टाइम, क्योंकि रीज़न ये है कि जब खाली उन पे भी छोड़ दें तो दे डोंट वर्क। लाइक उसमें होता है कि वो भी मतलब उकता जाते हैं। अगेन जैसे इन्होंने एक बात की थी, ह्यूमन कैपेसिटी है एक, हमारी एक कैपेसिटी होती है, उसके बाद हर बंदा जो है वो एक तरह से मतलब बस हो जाती है, उकता जाता है। तो उसका लेकिन एक तरीका आप इंगेज रख सकते हैं। इंगेज आपने कैसे रखना है, दैट डिपेंड्स कि वो आपने पहले अपने एम्प्लॉय को समझना है। बेसिकली हमें थोड़ा सा साइकोलॉजिकली भी उनको समझना होता है। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ एम्प्लॉय हायर कर लिए और उनको हम बस काम करवा रहे हैं मशीन्स की तरह, ऐसा नहीं होता है। वो भी इंसान है, डेफिनेटली उनकी भी एक मेंटल, बेसिकली थोड़ा सा मैं एक चीज़ बताऊंगी, लाइक फिजिकल एक्टिविटी से ज़्यादा जो बंदे को थकाती है वो मेंटल एक्टिविटी होती है। तो मेंटल कैपेसिटी में जितना बर्दाश्त होता है उसकी लिमिट होती है, उस पर हम काम करवा सकते हैं। फिर हमने इंगेज कैसे रखना है, ये एक हमारे अंदर आर्ट होना चाहिए कि हमने उनको चलाना कैसे है। सो पीपल वर्क, लेकिन उनको तरीके से काम करवाएं उनके साथ। अच्छा, अगेन
मैं यही कहती हूँ कि इंसानों वाला सलूक किया जाए। बेसिक आजकल एक और बहुत ज़्यादा चीज़ है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा है, एम्प्लॉयज़ भी नहीं मिलते, काम करना नहीं चाहते हैं लोग। आजकल एक जैसे अभी इन्होंने बात की है कि बस एक प्रॉफिट आ जाए हमें, एजुकेशन भी लेके लोगों का बस एक माइंडसेट बना हुआ है। व्हेन यू गो आउटसाइड द विंडो, आप जैसे कॉलेज आप ख़त्म करेंगे, आपके लिए कोई बहुत आलीशान किस्म की जॉब जो है ना वो इंतजार कर रही है, ऐसा नहीं होता है। और उनकी एक्सपेक्टेशन इतनी हाई होती हैं कि उनको काम नहीं आता, बट दे जस्ट एक्सपेक्ट। सेम बिजनेस पे अगर देखें, हम लोग पहले दिन बिजनेस में नहीं अर्न कर सकते उस तरह से, ये बहुत गलत एक मिथ है। और लोगों को, बच्चों को सिखाया जाता है आप पहले दिन जाएंगे तो आप एकदम अर्न करना शुरू हो जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं होता। बिजनेस में रिस्क भी होता है, बिजनेस में आपको लॉस भी होता है, आपको मेंटली इसके लिए प्रिपेयर रहना होता है और रहना पड़ता है। और जब आप वो एक लॉस से निकल जाते हैं और फिर आपकी अर्निंग भी आनी शुरू हो जाती है, आपको इन्वेस्ट करना होता है। बेसिकली हम अपना टाइम भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट इज़ मनी। हम अपनी इन्वेस्टमेंट इन अ फॉर्म ऑफ मनी भी कर रहे हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। जब ये 2-3 चीज़ें आती हैं, मिलती हैं, तो आपका बिजनेस एकदम से स्टार्ट होता है आहिस्ता आहिस्ता, बट स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं होता कि आज आपने उस पर इन्वेस्ट किया, आज ही आपको उसका मीन्स आपको पैसे आने लग जाएंगे, बिकॉज उसकी सस्टेनेबिलिटी बनानी होती है। अगेन दैट वी कैन ओनली मेक पॉसिबल जब हमारी टीम अच्छी हो। आपको अच्छी सिंसियर टीम बहुत मुश्किल से मिलती है, और वो सिंसियर और अच्छी टीम हम बनाते हैं, हमें ढूंढना पड़ता है, देखते हैं कैसे लोग हमने रखने हैं, उनके एटीट्यूड के मुताबिक भी हमें अपने आप को बनाना पड़ता है, उनको अपने एटीट्यूड के मुताबिक हमें बनाना पड़ता है। कुछ उनकी समझ लें, कुछ अपनी समझा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। अंडरस्टैंडिंग करके मिल बांट के आप काम चलाएं। अच्छा आसिफ साहब, आपकी तरफ बढ़ूंगी, चूँकि आप माहिर तालीम है, तो आप मुझे बताएं कि आप क्या समझते हैं। जैसे कि हिना ने भी बात की कि हमें उनको भी समझना है, अपनी बात भी समझानी है, और एक मिलजुल के एक चीज़ को हमने लेके चलना है। लेकिन आजकल ये सिचुएशन हम नहीं देख पा रहे। अगर आप जो बॉस है उनकी बात करें, वो कहते हैं कि मैंने एम्प्लॉय हायर कर लिया, बस अब इसने मेरे लिए ही काम करने और बस दिन रात काम करने, उसको उस पर प्रेशराइज हो जाते हैं। तो क्या ये टीम वर्क की ये अहमियत है? ये जो अथॉरिटेटिव स्टाइल वाले जितने भी है ना, इसका कोई रिजल्ट इतना ज़्यादा पॉजिटिव तो नहीं होता। लोग बोलते नहीं हैं, लेकिन लोग बर्दाश्त करते हैं, और उसके फिर लॉन्ग टर्म अगर आप इफेक्ट देखें ना 10-15 साल के बाद आपको एम्प्लॉइज़ में नज़र आते हैं कि ये डिप्रेशन है, मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं। आप इंटरनेशनल फर्म्स की अगर बात करें, जहाँ पे CEOs या एडवांस कंट्रीज़ जहाँ पे लोग वाकई इस फिनोमेना को समझते हैं, अवेयरनेस है, वहाँ पे तो चूँकि इतना ट्रांसपेरेंट हो जाता है कि लोग बड़े क्लियरली उसको। लेकिन हमारी ये जो एशियन कंट्रीज़ हैं, इसमें अभी तक ये अथॉरिटेटिव और इतना ज़्यादा है कि मतलब बॉस एक माइंडसेट के साथ आता है, और उसमें हम पहले भी देख चुके हैं कि लोग बिल्कुल वाकई सैलरीज के लिए आते हैं, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के लिए आते हैं, लेकिन अगर आप उनको समझते हैं, अगर आप उनकी फीलिंग्स को समझते हैं, आप यकीन करें कि बहुत ज़्यादा अगर आप कंपैशनेटली उनको डील कर रहे हैं, आप एम्फेटिक हैं उनके बारे में, उनको अपनी जगह पे मतलब उनकी जगह पे अपने आप को रख के देखते हैं, तो आप ना काफ़ी जो वो गैप है वो उसको ब्रिज कर सकते हैं। और आप बहुत सारी यानी जो वो सिर्फ सैलरीज और उसकी वजह नहीं है कि लोग उसी के लिए काम करते हैं। ये एक एज अ लीडर आपका रोल होता है कि किस तरह आप उनको ना साथ लेके चलते हैं। यानी कि ये एक लीडर का रोल है कि कैसे आप अपने एम्प्लॉयज़ को साथ लेके चल सकते हैं। मजीद भी इस पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन बढ़ते हैं अभी एक शॉर्ट सी ब्रेक की जानिब। देखते हैं सच सवेरा। सच सवेरा में आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं। और बात चल रही थी कि कैसे हम अपने एम्प्लॉयज़ की अहमियत को समझ सकते हैं और कितना ज़रूरी है हमारी ये टीम वर्क। आसिफ साहब से बात हो रही थी। आसिफ साहब, आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए। मैं अपना अगर यूनिवर्सिटी का अपनी क्या बताता हूँ ना, तो हमारे इस वक्त जो हमारे टीम लीडर हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है डॉक्टर फाहिद गुल, मतलब एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है, बहुत ज़्यादा एम्फेटिक है, और इसकी वजह से इतना ज़्यादा ट्रस्ट होता है ना कि हमें पता होता है कि अगर हमारी कोई मतलब हमने उनसे बात की है तो आगे अथॉरिटीज़ तक ये बात एग्जैक्टली पहुंचेंगी। सेकंड ये है कि अगर कोई हमें मसला हुआ तो ये हमारे लिए फुल फाइट करेंगे,
सही। और अब यकीन माने कि बड़े अरसे से मैं देख रहा हूँ इधर उधर के काम, लेकिन मुझे एज अ, क्योंकि इसको ना एक कॉन्टेक्स्ट में, अगर मैं भी एक टीम मेंबर हूँ कहीं, तो मैं अगर उसके हवाले से देखता हूँ ना कि हमारे जो बड़े हैं वो कैसे हमें डील कर रहे हैं, यकीन करें कि वो इतना ज़्यादा मतलब एक सेटिस्फेक्शन, ठीक है सैलरीज हम ले रहे हैं, प्रमोशन पैकेजेस, वो तो सारे एक एस्पेक्ट चल रहा है और वो है भी, इंसान ने करना भी होता है अपनी पर, लेकिन जो चीज़ हमें सेटिस्फेक्शन देती है ना, वो ये देती है कि अच्छा जी ठीक है, हमारे लिए कोई खड़ा होगा, बिल्कुल, हमारी जो हम कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं वो आगे पहुंचाएगा, अच्छा हमें समझेगा। हाँ। मतलब बहुत सारी जगहों पे कई दफ़ा आप कोविड की सिचुएशन में जिस तरह हर रोज़ नए SOPs आ रहे हैं, तो वो अक्सर हमें कह रहे होते हैं कि यार माइंड ना करना, ये चूंकि प्रोसेस ऐसा चल रहा है। हाँ। हालांकि बॉसेस को क्या जरूरत है, डायरेक्ट कहें जी नए SOPs आ गए हैं, तो ये एक बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है और इससे ये होता है कि आप बंदे को बहुत अच्छा डेवलप कर सकते हैं। और उसमें सिर्फ जितने अच्छा जो माइंड सेट है ना, ये जितने अगर मैनेजमेंट में भी देखें तो मैं अक्सर यहाँ पे सच सवेरा में प्रोग्राम में बात करता भी हूँ दो माइंडसेट की, ये प्रोग्रेसिव माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट जहाँ पे भी है ना, उसने तबाही लानी होती है। वो ना तो खुद कोई करता है कि मैं अपनी ग्रूमिंग कर सकूं, जो प्रोग्रेसिव माइंडसेट है ना, तो पहले मैं जो बात करूं मैं खुद अप्लाई करता हूं। बस आज हमारी ये गेस्ट बैठी है ना, तो इनकी जो स्पेशलाइज्ड एरिया है मैं बड़ी वैल्यू दूंगा। क्यों? इनके यार इन्होंने काम किया हुआ है इसके ऊपर, अब मैं मेरा एरिया ही नहीं है, तो मुझे जो अच्छी लगेगी ना चीज़ इनकी डिस्कशन से, मैं हो सकता है कि 1 घंटे के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर लूँगा। तो प्रोग्रेसिव माइंडसेट लीडर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी टीम को समझते, क्योंकि आप देखें ना, एक दिन की एक्टिविटी हुई, शाम को आपने रिफ्लेक्ट बैक करना है, आपको यकीन करना सारे नज़र आ जाते हैं। जिस तरह ये अभी आपका पूरा सेट चल रहा है, ये पूरा मॉर्निंग का प्रोग्राम चल रहा है, तो पूरी एक टीम वर्क है। अगर शाम को आप रिफ्लेक्ट करके देखते हैं ना, तो आपको पता लग जाएगा कि कौन से प्लस पॉइंट थे, कहाँ पे थोड़ा बहुत गैप था और उसको कैसे फिल किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल में ये जो प्रोग्रेसिव माइंडसेट के साथ जो लीडर्स हैं ना, वो बहुत अच्छी टीम डेवलप करते हैं और लोगों को, यानी बेसिकली आप देखिए तो ये लीडर निखारता है जो आपके अंदर क्वालिटीज हैं, आपको बताता है कि आपके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज हैं और आपको किस तरह निखारते हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम टीम के हवाले से अगर देखें तो हर तरह की, जिस तरह क्रिकेट में देखें तो मैंने एक दफ़ा 2007 की अगर मैं आपको सुनाऊं, एक यूनिवर्सिटी का जहाँ पे मैं विजिटिंग फैकल्टी में था, तो वहाँ पे एक अमेरिका से एक डीन आए उनके इसके इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के। अब यकीन करें कि उनका चूंकि वो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव था ना, वहाँ से सीखी, अब वो यहाँ पे यूनिवर्सिटी में गेम स्टार्ट हो गई। अब बाकी डीन्स ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल में आते थे, ठीक है, ये वाहिद बंदे थे कि जब शुरू हो जाता है तो ऐसे लगता था जैसे फुटबॉल के कोचेस नहीं खड़े होते बाहर, हल्ला गुल्ला शोर मचा रहे हैं, इसी तरह वो यूनिवर्सिटी में नजर आते थे। अब बताएं कि उसका एंड पता है क्या हुआ? जब ये स्पोर्ट्स वीक खत्म हुआ तो पता चला कि 70 to 80% जो ट्रॉफीज है ना, वो उनको गई, वो उन्होंने जीत की। क्योंकि लीडर खुद खड़ा था, और बच्चे देख रहे थे कि हमारे डीन हमारे दरमियान उछल कूद रहे हैं, बकअप कर रहे हैं क्या, तो अल्टीमेटली उसका रिजल्ट हमने देख लिया। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि टीम वर्क बहुत ज़रूरी है। अच्छा फरवा, आप मुझे बताएं कि जो कि टीम वर्क हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, टीम हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल है, तो आजकल की सोसाइटी को मद्देनज़र रखते हुए कैसे हम अपनी टीम को वैल्यूज़ दे सकते हैं, कैसे हम उनको, क्योंकि उनके बिना हम कुछ नहीं है, अगर हमारा ये प्रोग्राम भी चल रहा है तो टीम वर्क पे चल रहा है, तो कैसे हम अपनी टीम को अहमियत दे सकते हैं अगर कहीं उनको अहमियत नहीं मिल रही? तो मैं आपको पर्सनल अपना एग्जांपल दूंगी कि मैं तब से काम करी थी, मुझे हमेशा से बचपन से बड़ा शौक था काम करने का, तो मैं 16 की थी तो मैंने तब से पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा थोड़ा काम भी शुरू कर दिया था। सो तब से काफ़ी डिफरेंट किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस, और ये देखने के लिए कि कौन सा करियर कहाँ पे मेरी ज़्यादा अच्छी, मेरा रुझान है कहाँ पे नहीं, तो हर जगह पे मैंने ये नोटिस किया कि मेरे लिए ऑब्वियसली आप कहीं काम करते हो तो आपके पास एक इंसेंटिव होता है कि मुझे पैसों का भी होता है, लेकिन मेरे लिए ज़्यादा और काफ़ी जो मेरे साथ काम करने वाले थे उनके लिए भी ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि वहाँ का माहौल कैसा है, आपके साथ बाकियों के साथ आपकी दोस्ती है। और कई जगह ऐसी भी थी जो मैंने चूज़ की, उन जगहों के ऊपर उनको तरजीह दी जहाँ पे बेशक पैसे इतने ज़्यादा नहीं मिल रहे थे, लेकिन ऐसा माहौल था जिस तरह बिल्कुल घर का माहौल होता है, या आपकी इतनी अच्छी, यानी कि माहौल हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और माहौल को देखते हुए कि हमारे इर्द गिर्द जहाँ हम काम कर रहे हैं वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, मज़ीद भी इस पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन बढ़ते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक की जानिब, देखते हैं सच सवेरा।
जी नाज़रीन, सच सवेरा में आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले हमारा जो टॉपिक चल रहा था पेशेवराना अमूर में कामयाबी के लिए टीम वर्क की अहमियत और ज़रूरत, और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है अभी वो है हमारा मुताल्लिक़ तर्ज़ ज़िंदगी में जो ज़हनी और जिस्मानी सेहत है उसकी बेहतरी जो है वो क्या है, जो हम इतना फास्टली चल रहे हैं, क्या ये हमारी ज़हनी और जिस्मानी सेहत के लिए जो फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक, इस पर अभी हमने बात करनी है। स्टूडियो में हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, फरवान नकवी, उनके साथ हैं हिना महबूब और उनके साथ हैं प्रोफेसर आसिफ रसूल साहब, जिनसे हमने अभी हमारे दूसरे टॉपिक पे गुफ्तगू करनी है। तो फरवा जी, आपसे मैं स्टार्ट करना चाहूँगी, चूँकि आप एक जो है वो साइकोथेरेपिस्ट भी हैं और सोशल वर्कर भी हैं, तो आपकी ज़िंदगी बड़ी फास्टली और डेली एक्टिविटी उसमें चल रही हैं, तो आप क्या समझती हैं कि ये जो हमारी हरकत हैं, जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं, ये हमारी ज़हनी और जिस्मानी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है? एक्टिविटी फास्ट पेस लाइफ होना एक अलग बात है। आप अगर काम करी जा रहे हैं या फिर कोई चीज़ करी जा रहे हैं, अपने खुद को वक्त नहीं दे रहे, अपने लिए आपके पास वक्त नहीं है, अपने लिए एक्टिविटीज़ नहीं है, सेल्फ केयर का टाइम नहीं है, अपने बारे में सोचने का वक्त नहीं है, अपने आप को अगर आप तरजीह नहीं दे रहे और आप और चीज़ों के अंदर सारा वक्त भी आपका जा रहा है, एनर्जी भी आपकी जा रही है, तो वो इतना आपके लिए हेल्दी नहीं है। लेकिन अगर आप देखें कि एक्टिव लाइफस्टाइल, जैसे कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या कोई और चीज़ें कर रही हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा मेंटल इलनेसेस के लिए भी हेल्दी है। सही। इसमें आपका डिप्रेशन हो गया, PSTD, कुछ काफ़ी ज़्यादा ऐसे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स भी होते हैं जिनके लिए एक्सरसाइज और आपका एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। डिप्रेशन में एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि जिम्स हैं, आपको भी जिम है, तो जिम के जाने का या फिर सेल्फ केयर की कोई भी एक्टिविटी का एक साइकोलॉजिकल अच्छा इम्पैक्ट ये तो है ही कि हार्मोन्स आपके रिलीज़ हो रहे हैं, आपके एंडोर्फिन्स, ब्रेन केमिकल्स जो हैं वो बदल रहे हैं, वो सब चीज़ें। लेकिन उसका एक अच्छा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ये भी है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर और दुनिया में हम लोग इस चीज़ को नहीं इतना पसंद करते कि कोई अपने आप को वक्त दे। हम उस इंसान को अच्छा कहते हैं जो इंसान दूसरों के लिए चीज़ें कर रहा है, लेकिन कर रहा होता है, अपने आप को अगर वक्त दे तो हम कहते हैं ये तो खुद गर्ज है। हाँ, सेल्फिश में आ जाता है। सेल्फिश में। तो जब आप पे कर रहे हैं या फिर आप रोज़ जा रहे हैं, एफर्ट करें अपने लिए कुछ करना, तो वो भी आपकी हेल्थ के लिए और आपकी पॉजिटिव माइंडसेट के लिए एक काफ़ी अच्छी चीज़ है कि भाई देखो, आई ऑल्सो एग्जिस्ट, मैं भी जो है अपने ऊपर अपने आप से प्यार करना और सेल्फ कॉन्फिडेंस और ये सब चीज़ें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस किस्म का हेल्दी लाइफस्टाइल। और अगर आपका अनहेल्दी लाइफस्टाइल है तो जाहिर है वो फिर आपके लिए जो है वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म में भी नहीं होगा। आपने अभी फिजिकल और मेंटल हेल्थ की बात की, दोनों एक ही चीज़ें हैं क्योंकि हमारी मेंटल हेल्थ ही हमारी फिजिकल हेल्थ है। ये अगर आपका मेंटली आप डिस्टर्ब्ड हैं, आपकी बॉडी भी उसी तरह जो है बीमार हो जाएगी। और अगर आप बीमार हैं तो वो आपके मेंटल हेल्थ को भी इम्पैक्ट करेगी। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा हिना जी, आप क्या कहती हैं, चूँकि आप तो फिटनेस ट्रेनर भी हैं माशाल्लाह, तो आप बेहतर से इस चीज़ को बता सकती हैं कि अपने जो डेली की एक्टिविटीज़ हैं वो जारी रखना हमारी ज़हनी और जिस्मानी सेहत के लिए कितना ज़रूरी और कितना बेहतर है? जितनी हमारी आजकल फास्ट लाइफ चल रही है उसमें फ़िटनेस इज़ वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट एसेट जो हमारे पास बचता है, जो हमें उसको ज़रूर उसके लिए टाइम निकालना चाहिए। फ़िटनेस ऐसी, मैं एक चीज़ कहती हूँ, जान है तो जहान है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। हम इस चीज़ को भूल चुके हैं। जैसे फरवा ने बहुत अच्छी बात की है कि ये टाइम हम लोगों को निकालना होता है अपने डेली रूटीन में से, खुद हमें उसको एक वक्त निकालना है जिसमें हम एक्सरसाइज करें। हम अपनी बेसिकली फ़िटनेस किस चीज़ को कहते हैं, अपनी सबसे ज़्यादा उसमें डाइट की केयर करें। बिल्कुल, अपनी डाइट का ख्याल करें, फिटनेस का ख्याल करें। फिटनेस इज़ नॉट ओनली दिस कि आप जिम जा रहे हैं, आप घंटों लगाई जा रहे हैं पतले होने के लिए, स्मार्ट होने के लिए। एक ना हमारे यहाँ एक कह टैबू सा बन गया, औरतों के लिए भी बंदों के लिए। बस हमने अपने आप को रिड्यूस करना है, अपने वेट कम करना है। इस पर कोई फोकस नहीं कर रहा कि हमने अपनी फिटनेस मेंटेन रखनी है। अगर हम फिजिकली फिट है, हमारा दिमाग भी फिट रहेगा। अगर बेसिकली फिजिकल फिटनेस में चीज़ क्या आती है, वो ये होता है आपको बेसिकली रिलैक्स करता है हमें वो। और जब हम रिलैक्स होंगे, हमारा माइंड रिलैक्स होगा, हम डिप्रेशन भी हमारा ख़त्म होगा, तो ऑब्वियसली आप रिड्यूस की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। लोगों का कॉन्सेप्ट है कि बस हम एक्सरसाइज करते जाएंगे, हमने अपने मुंह पे खाने के मामले में जिप नहीं लगानी है और हम अपने आप को रिड्यूस कर लेंगे। ऐसा नहीं है। इवन हम मेरे जिम में जब लोग आते हैं तो मैं उनको ये गाइड करती हूँ, हम उनको ये बताते हैं कि आपने सिर्फ अपने इस चीज़ पे नहीं ध्यान रखना, अपनी मेंटल फिटनेस भी आप रखें। ज़रूरी नहीं है कि आपने ढेर सारी एक्सरसाइज, आप मशीन के ऊपर आ गए हैं तो बस आप उसमें रिड्यूस कर देंगे, ऐसा नहीं है।
एक उसकी भी एक टाइम होता है, आपने जिस तरह उसको लेके चलना होता है, बिकॉज आपके बॉडी की भी कैपेसिटी, अगेन जैसे हम आगे बात कर रहे थे, जैसे बिजनेस में या काम करने में एक मेंटल कैपेसिटी होती है, सेम इसमें भी ऐसा है कि बॉडी की भी एक कैपेसिटी होती है। आप उतनी एक्सरसाइज करें, उतना आप फिट अपने आप को रखें जितना आप बर्दाश्त कर सकें, ना कि आप, क्योंकि आप अक्सर देखते हैं लोग बहुत ज्यादा क्रैश डाइटिंग में आते हैं या ओवर एक्सर्ट कर जाते हैं, तो दे क्रैश एट एंड। वो आगे मींस एक दिन आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लें, जरूरत से ज्यादा कर लें, आपकी जितनी बॉडी डिमांड कर रही है उससे ज्यादा कर लें, आप अगले दिन एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आप उस तरह से फिट नहीं रहते, क्योंकि आपने ज्यादा जो है ना अपने गोल अचीव करने के चक्कर में आपने ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस हो गए आप। तो एक कंट्रोल चीज होनी चाहिए, कंट्रोल लेवल पे जाके करें तो आई गेस वो कोई मसला नहीं था। अगेन आप जब काम इतना आजकल करें, लाइक आई वर्क लाइक डे एंड नाइट सम टाइम, तो मेरे पास एक ही चीज होती है कि मैं अपने आप को फिजिकली फिट रखूं, जिसमें वर्कआउट भी करूं, डाइट का ख्याल रखूं। ये छोटा सा आप अपना एक टाइम निकाल लें, दिन में सिर्फ 1 घंटा लगा लें आप अगर अपने ऊपर, तो आई गेस आपका पूरा दिन बहुत अच्छा गुजर जाता है। इधर वो रात के टाइम अवेल कर लें या अर्ली मॉर्निंग, जो कि अर्ली मॉर्निंग इज वेरी गुड थिंग, ज्यादा बेहतर है। एग्जैक्टली, वो ज्यादा बेहतर होता है। और सेकंड, आजकल तो एक बहुत ट्रेंड बन चुका है कि ये जिम्स और फिटनेस की तरफ लोग आ रहे हैं बहुत ज्यादा, बल्कि हमारी जो ज्यादा यंग जनरेशन है, जो आप कह रहे हैं, वो थोड़ा सा हमारे सोशल गैजेट्स की तरफ है, उनको लेकर आना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है। लेकिन ये कि अगेन ट्रेंड चल रहा है और लोग इसकी तरफ जा रहे हैं। जैसे मेरे भी यहाँ पे अभी मैंने 2-3 चीज़ें शुरू की हैं जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट को इन्वॉल्व किया है। लाइक उनका ये कि फिजियोथेरेपिस्ट बेस्ड एक्सरसाइजेज हों, हाली इस तरह की एक्सरसाइजेज ना हो जिससे बाज टाइम मसल डैमेज हो जाते हैं। मतलब ऐसी एक्सरसाइज होनी चाहिए जो हमारी ज़हनी और जिस्मानी फिटनेस तब होती है जब आप राइट मसल को राइट वर्कआउट दे रहे होते हैं। अगर आप नहीं देते वो मसल डैमेज हो जाता है, लोगों को माइंड में फायदे की जगह नुकसान की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, फैट की तरफ जाना शुरू होते हैं। अच्छा आसिफ साहब, आपकी तरफ बढ़ना चाहूँगी, आप क्या कहते हैं मुतहरक तर्ज ज़िंदगी हमारी ज़हनी और जिस्मानी सेहत के लिए कितना बेहतर है? ये तो एक लाइफस्टाइल है। हाँ। और लाइफस्टाइल की ना हमारे पास सामने चॉइसेस होती हैं। हाँ। और इसके ऊपर कॉन्शियस डिसीजन आपने करना होता है। मैं अगर अपना आपको बताऊँ ना, तो आज से 5 साल पहले मतलब बेहंगम खाना, नो एक्सरसाइज, उसके बाद इस एरिया में मेरी इंटरेस्ट डेवलप हुई, अवेयरनेस डेवलप हुई, फिर कुछ फॉरेन कुछ लोकल मतलब एक्सपर्ट्स से मैं मिला। उसके बाद जब मैंने अपनी फूड चॉइस के ऊपर मैं बड़ा सिलेक्टिव हो गया, एक्सरसाइज रेगुलर, उससे ना एक जो मेरे एक फेवरेट कॉलमनिस्ट हैं एम इब्राहिम साहब, एक मशहूर अखबार में लिखते हैं, तो वो कहते हैं कि भरपूर ज़िंदगी गुजारने के लिए ना ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, माइंड एंड बॉडी का, ये बिल्कुल एक्टिव हमें चाहिए होता है। और इसके लिए मैं जो कल सोच रहा था जब ये पता चला प्रोग्राम का, तो उसमें मैंने पढ़ा था ये नेल्सन मंडेला का, कि नेल्सन मंडेला को जब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में अलहदा यानी प्रिजन में डाल दिया गया था, तो कहता है कि एक प्रिजनर ने मुझे कहा कि कैदी ने कि ये आइलैंड है और यहाँ पे तुमने मरना है। कहते हैं मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था कि नहीं, मैंने कोई नहीं मरना। तो वो कहते हैं कि उस बहुत छोटी सी कोठरी में मैंने ऑन स्पॉट 45 मिनट्स की रनिंग, 70 पुशअप्स, 50-60, ये तो थी पक्की एक्सरसाइज, यानी अपने आप को सुबह हरकत में सवेरे रखा उन्होंने। और फिर उन्होंने कहा कि जी उसके अलावा जो कैदियों के ऊपर सख्तियाँ और वो होती थी, उसमें मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट करता था कि यार मेरा ना मतलब मैं हेल्दी रहूं। और फिर हमने देखी कि एक लीडर कैसे हेल्थी, मतलब उस सिनारियो में बहुत सारे लोग तो मर के आ जाते हैं या अपने आप को डैमेज करके आ जाते हैं साइकोलॉजिकली। यानी कि अगर आपने अपनी मेंटली और जिस्मानी सेहत को बेहतर रखना है तो उसके लिए आप कोई ना कोई एक्टिविटी करें। तो मज़ीद भी इस पे बात करेंगे, लेकिन अभी बढ़ते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक की जानिब, देखते हैं सच सवेरा। सच सवेरा में आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं। और आसिफ साहब, आपसे अपनी बात का आगाज़ करना चाहूँगी कि मुतहरक तर्ज ज़िंदगी जो है उससे हमारी ज़हनी और जिस्मानी सेहत पे क्या असर पड़ता है? आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए। मैं इसमें ना स्टार्ट करता हूँ कि हमारे मतलब जिनका लोगों का मैंने लाइफस्टाइल देखा है, एक बैंकर हैं,
उन्होंने मुझे कहा कि मुझे ना बैक का इतना सवेयर पेन, और मुझे उन्होंने कहा कि सर्जरी के बगैर काम नहीं चलेगा। तो कहते हैं कि मैंने फिर वो अपना जो पक्का बैठने वाला लाइफस्टाइल था ना, उसको कम्प्लीटली मैंने चेंज किया। मेरी जो उनके साथ मुलाकात हुई थी वो ट्रेल 3 पे हुई थी। उस दिन भी वो कहते हैं कि उनकी गाड़ी खड़ी हुई थी, कहते हैं कि 3 घंटे के बाद ना मुझे शादी पे पहुंचना है अपने गाँव। लेकिन अब देखें ना, ये जब चीज़ डेवलप हो जाती है ना एक दफ़ा, तो कहते हैं कि मैं अभी हाइकिंग करके नीचे उतरूंगा, फिर उसके बाद मैं जाऊंगा। हालांकि मैं पहले जा सकता था, क्योंकि उन्होंने कहा कि उसके बाद मेरे इवन डॉक्टर्स हैरान रह गए। इतने आपको केसेस मिलते हैं कि जो ही लाइफस्टाइल आप चेंज करते हैं ना, तो ये इमेंसली आपको अंदर से ला के रख देता है। उस दिन मुझे फूड के बारे में कभी नहीं था कि मतलब जिस तरह मैंने भी कहा कि ये हर एस्पेक्ट से ना करेंगे ना, सिर्फ लोग जाते हैं कि मैं दबा के एक्सरसाइज लगाऊंगा तो फिट रहूंगा। आप हर साइड को अगर कवर करें ना, तो फिर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आते हैं। सही। तो उसमें फूड का मतलब मेरा जब तक था कि सुबह ये पराठे, चाय, अंडे खा के, देखिए कभी भी आप फ्रेश काम नहीं कर सकते। आप लाइट फूड के साथ, अभी मैं आपको बताऊं पिछले तकरीबन 2 साल से एक फ्रूट की प्लेट और एक जौ का एक दलिया, यकीन करें मेरे सिर्फ ये नाश्ता है। मैं इतना फ्रेश बैठा हूँ ना, मैं इतना रिलैक्स बैठा हूँ प्रोग्राम में, मुझे कोई टेंशन नहीं है। और अब इमेजिन करें किसी को आप 2 पराठे डाल लें, एक फ्राई अंडा डाल लें, एक चाय का कप डाल लें, तो इधर मेरा नहीं ख्याल कि मैं कोई बड़ी हेल्दी किस्म की या एक्टिव किस्म की डिस्कशन कर सकूंगा। क्योंकि ना मेरी मतलब ये चॉइसेस मेरे सामने है, मेरा कॉन्शियस डिसीजन है। मेरे सामने हर रोज दूसरी साइड पे लोग खा रहे होते हैं। मतलब हम इवन यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वो चटपटे बाहर से आ रहे होते हैं नाश्ते, मतलब हलवा, पूड़ी, ये वो। तो ये अगर आप डिसाइड कर लेना कि मैंने हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना है, और ये आपके अपने हाथ में होता है। जो लोग कहते हैं ना कि मेरे पास बिल्कुल नहीं होता टाइम, ठीक है, मैंने आपको बहुत सारे ऐसे मतलब अपने सीनियर्स में से मुख्तलिफ जगहों पे मैंने लोग देखे हैं कि जो अपने काम में हर वक्त इतना वो लगे रहे हैं कि अल्टीमेटली कुछ की डेड बॉडीज जाती हैं वहां से, ऑफिस से डेड बॉडीज जाती हैं 2-3 एग्जाम्पल में। या फिर आप देखें कि वो मतलब शाम को जब उठ के जा रहे होते तो हेडेक है, मेरा ये प्रॉब्लम है, मेंटली स्ट्रेस में चले जाते हैं। मैंने अपना ये रखा हुआ है कि पहले मतलब पार्क वगैरह में फिर भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था कि शाम को जाके फिर, तो मैंने जब ये कोविड के बाद देखा कि नहीं, छत पे ही ये नेल्सन मंडेला की ये जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से मैं इतना इम्प्रेस हुआ कि मेरी तकरीबन 1 साल से अपने छत पे, छोटी सी जगह सही, उसी पे जाके ब्रिस्क वॉक हो गई, एक्सरसाइज हो गई। तो वो जो प्रिमिटिव ब्रेन है ना, इसको थोड़ी देर के लिए आपने अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने चॉइसेस आपके पास होती हैं। अच्छा फिर आप क्या कहती हैं कि हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए हमारी जो सिलेक्शन है वो कैसी होनी चाहिए? सिलेक्शन हमारी, मैं बिल्कुल एग्री करूंगी हमारे दोनों गेस्ट्स के साथ कि ये कॉन्शियस चॉइस है आपकी। हमारे पास वैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा चॉइसेस नहीं होती। मतलब बाहर के मुल्कों में इस तरह होता है कि आप चल के जा रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें लोग, तो घर से चल के जा रहे हैं किसी जगह तक और वहाँ से अपनी ट्रेन ले रहे हैं या कुछ भी। हमारा ये है कि हम अपने घर से निकलते हैं, गैराज में गाड़ी है, वहीं गाड़ी पे बैठो, फिर काम भी बैठ के ही करना है। तो हमारे पास इतनी ज़्यादा नहीं होती चॉइसेस। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आपने ये सोच लिया है कि मैंने अपना लाइफस्टाइल इस तरह से डेवलप करना है, तो जैसे कि इन्होंने कहा इनके पास छत है, आप लिफ्ट ना लें, आप सीढ़ियाँ ले लें। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। फिर आपकी हम लोग कहीं बाहर खाने के लिए जाते हैं तो इतना ज़्यादा डाइट का फूड नहीं होता। कहीं पे भी आप जाएं फ्राइड चीज़ें ज़्यादा हैं। यहाँ पर हमारी है सोसाइटी के अंदर। रमज़ान में मैं बहुत हैरान होती हूँ कि ये किसका आइडिया था कि अफ्तारी के वक्त पहली दफ़ा भी खाना है तो वो भी ऑयली और इस किस्म की चीज़ें खानी है। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपका ब्रेन भी जो है वो इतनी जल्दी एज नहीं होता अगर आप इस तरह से अपना। और इस्लाम के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी अक़वाल हैं कुरान पाक में भी कि अगर आप इतना ज़्यादा अगर खाएंगे तो फिर आपका ब्रेन इतना ज़्यादा अच्छी तरह से काम नहीं करेगा, सुस्त हो जाएगा, सुस्त भी हो जाएगा। आप ज़्यादा खाते हैं, इंसुलिन आपकी हाई हो जाती है, बॉडी की आपको वैसे ही नींद आने लग पड़ती है। तो जितना भूख छोड़कर खाएं वो आपकी स्टेमिना के लिए भी अच्छी है, आपकी वैसे आपका दिमाग भी चलेगा, आपकी बाकी भी जो है वो एजिलिटी रहेगी, आपके रिफ्लेक्सेस भी अच्छे होंगे। तो छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन अगर आप सोच लें जैसे कि अभी हम बात भी कर रहे थे पीछे ब्रेक में भी कि पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर लोग वर्कआउट या फिर फिटनेस का इतना कॉन्सेप्ट या हेल्थ का अपने लिए कॉन्सेप्ट नहीं है, ज़्यादातर एक्सटर्नली लोगों के लिए कि अगर किसी बहुत टैबू है। ज़्यादातर लोग वेट लूज़ करना चाहते हैं क्योंकि एक उन्होंने सेट स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूटी, उन्हें लगता है कि मैगज़ीन में अगर
ये लड़की या ये लड़का है तो ये बॉडी है जो कि एक्सेप्टेबल और हमें ये चाहिए, उनको कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं। उनको कॉपी भी करते हैं और वो फोटोशॉप्ड होती हैं काफ़ी दफ़ा। नेचुरली आपकी नेचुरल बॉडी इज़ वेरी डिफरेंट और उन पे इतने खर्चा हो रहा है, उनका काम ही ये है। कुछ लोगों का प्रोफेशन, अगर आप एक्टर हैं, आपका प्रोफेशन ये है, सो आपको वो आप एक जो दूसरा इंसान है जो कि कोई और किस्म का काम करता है वो इस तरह नहीं कर सकता। और काफ़ी सोसाइटी से भी होती हैं आपकी कि एक खूबसूरत लड़की है जो ऐसी होगी या एक खूबसूरत बंदा जो है वो ऐसा होगा। तो टैबू समझ के और लोगों के लिए जब आप करते हैं तो आपका मेंटल हेल्थ जो है उसमें बहुत ख़राब होती है। सही। जो चीज़ आप अपने लिए और ख़ुद से नहीं करना चाहते वो फिर आपको बहुत ख़राब करती है। इसलिए अगर बंदा अपने बारे में सोचे कि मैं सेल्फ लव के तौर पे या फिर मैं खुद फिट रहना चाहता हूँ, पतला होना बिल्कुल मकसद नहीं है मेरा कहने का कि फिटनेस इज़ डिफरेंट एंड देन गेटिंग इनटू एक बॉडी टाइप में जाना जो है वो डिफरेंट है। सो अपने लिए, अपनी ज़हनी सेहत के लिए, अपनी जिस्मानी सेहत के लिए आप जो भी चॉइसेस लें वो लें। अगर आप दूसरों को दिखाने के लिए तो दुनिया तो कभी खुश नहीं होगी, नहीं होगी। वो तो किसी हाल में भी आपको नहीं खुश देख। अगर आप खुश हैं तो भी वो ये सोचेगी ये खुश क्यों है। अगर आप हेल्दी हैं, आप अपनी अच्छे से लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं, उनको बर्दाश्त नहीं होगा। अगर आप अपसेट हैं तो भी वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल। और उससे आपका अपना भी तो माइंड सेट होगा ना कि अब ये चीज़ तो मैंने राज़ी कर ली है, अब मैं किसी और चीज़ पे काम करूँ। सो आप हमेशा एक वर्क इन प्रोग्रेस ही रहेंगे और आप हमेशा गुड इनफ नहीं होंगे। सो जाहिर है तो बेहतर है कि दूसरों के लिए हम सोचें। हम ठीक है, सोसाइटी के इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके लिए सोचना ज़रूरी है, लेकिन अपने जहनी और जिस्मानी सेहत को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। बिल्कुल। तो इसमें आप चूँकि एक थेरेपिस्ट भी हैं, तो आपके पास ऐसे जहनी और जिस्मानी केसेस आते होंगे, तो कैसे उनको डील कर लेती हैं? तो क्या उनको रिकमेंड करती हैं? थेरेपी तो ऑब्वियसली हम अब यहाँ पे हम बॉडी थेरेपी भी इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, इको थेरेपी भी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। नेचर में जाते हैं, आपकी बॉडी के अंदर स्टोर्ड होता है आपका ट्रॉमा। ठीक है। बेशक आपका बचपन का भी कोई ट्रॉमा है वो आपकी बॉडी के अंदर स्टोर होगा और वो रिएक्शन के तौर पे आप बड़े भी हो जाएंगे चाहे वो हमेशा आता रहेगा। ठीक है। आपकी बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस आ रहे होते हैं, आप जैसे जैसे एज की तरफ बढ़ते जाते हैं, मजीद भी इस पर डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी बढ़ते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक की जानिब। देखते हैं सच सवेरा। सच सवेरा में आपको फिर से कहते हैं खुशामदीद। और स्टूडियो में मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। फरवा आपकी तरफ बढ़ूंगी, आप अपनी बात को स्टार्ट कीजिए। और इसके साथ मैं चाहूँगी कि हमारे जो दोनों टॉपिक्स हैं, हमारे पेशेवराना अमूर में हमारी जो तरक्की, हमारी कामयाबी में हमारा टीम वर्क है वो कितना ज़रूरी है, और हमारी जो एक्टिव लाइफस्टाइल है उसमें ज़हनी और जिस्मानी सेहत कितनी ज़रूरी है, इन दोनों टॉपिक्स को भी मद्देनज़र रखते हुए अपना मैसेज भी हमें कन्वे कर दीजिए। जी, मैं अभी ये कह रही थी कि जो ट्रॉमा है हमारी बॉडी के अंदर वो सेव होता है, फिज़िकली सेव, बॉडी में सेव्ड है। तो अब जब आप इस तरह के पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस जैसे कि एक्सरसाइज हो गया, आप कहीं हाइकिंग कर रहे हैं, किसी भी किस्म का कोई चीज़, तो फिर वो इस तरह से जो है आपका बदलता जाता है, आपकी बॉडी में रीऑर्गेनाइजेशन होती जाती है और फिर आप बेहतरी की तरफ जाते हैं। तो वो थेरेपी और उन चीज़ों के हवाले से वो है। और दूसरी चीज़ जो है टीम वर्क और हमारी इन दोनों टॉपिक्स के हिसाब से मैं सिर्फ ये चीज़ कहना चाहूँगी, मैं हमेशा हर शो के अंदर भी, अपने कॉलम में, हर चीज़ में मुझे यही चीज़ लगती है कि पाकिस्तान के लिए अगर हम अच्छाई की तरफ जाना चाहते हैं, जितने भी केसेस आजकल क्राइम्स हो रहे हैं, इस हर चीज़ का मुझे लगता है बेसिक यही है कि हम सेंसिटिविटी और एम्पैथी जो है डेवलप करें, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। जिन लोगों के पास दूसरों के लिए बहुत एम्पैथी है वो मैं देखती हूँ कि वो खुद ड्रेन हो रहे हैं, वो अपने आप के बारे में नहीं सोच रहे। सो हम लाइफस्टाइल चेंजेस और इन सब चीज़ों से अपनी तरफ भी देखें, अपने आप से भी प्यार करें। और जो दूसरा टॉपिक था टीम वर्क, वो बिल्कुल ऐसे ही है कि आप दूसरों को भी जितना अगर आप खुद से प्यार कर रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं, उस तरह आप दूसरों के बारे में सोचें कि जब मुझे इस चीज़ पे गुस्सा आता है, मैं ये चीज़ नहीं कर सकती, तो मैं किसी से ये क्यों एक्सपेक्ट करूं, या फिर उसका रिएक्शन भी आप समझें कि भाई हाँ वो बजा है, वो भी गुस्सा कर सकता है। इसी तरह आपका घर का स्टाफ भी हो सकता है, वो भी तो एक टीम है ना आपका। बेशक जो है वो सोशल क्लासेस डिफरेंट है, लेकिन अगर आपके घर कोई हाउस हेल्प है या कुछ है तो उनके बारे में इस तरह सोचें जैसे अपने बारे में सोचते हैं। और फिर अगर कुछ लोग दूसरों के बारे में ज़्यादा अच्छे सोचते हैं, वो अपने बारे में, अपने तरफ भी देखें कि मैं भी इंसान हूँ। बिल्कुल। तो ये दोनों चीज़ों में यही है कि टीम वर्क के लिए और जहनी और जिस्मानी सेहत के लिए आप जो हैं
खुद से भी प्यार करें, बाकियों से भी प्यार करें, खुद को भी ना हर्ट करें, बाकियों को भी ना करें। बहुत शुक्रिया। हिना, आपकी तरफ बढ़ूंगी। आप हमारे दोनों टॉपिक्स को मद्देनज़र रखते हुए क्या मैसेज देना चाहेंगी? देखिए, सबसे पहले मेक अ सिस्टम, एक सिस्टम बनाए, जो हमारा पहला टॉपिक था उसके हवाले से बात करूंगी कि हम जब एक सिस्टम बनाते हैं तो तब हर चीज़ हमारी अच्छे तरीके से चलती है, हमारे एम्प्लॉयज़ भी अच्छा चलेंगे, इवन आपके जो इवन बॉस भी है वो भी आगे ठीक उनको हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहते रहते हैं, बात सिस्टम होना चाहिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब सिस्टम डेवलप हो जाए ना, आप चाहे आप उस जगह पे हैं नहीं हैं, वो चीज़ें रन कर रही होती हैं। उसके एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जितनी इंटरनेशनल फ्रेंचाइजीज और ब्रांचेज है, ब्रांड्स हैं, वो इसी तरह सिस्टम बना के चल रहे हैं। तो अगेन एक मुल्क में भी सिस्टम बनेगा, मुल्क भी अच्छा चलेगा, हम बिजनेस में भी सिस्टम बनाएंगे, बिजनेस भी अच्छा चलेगा, लोग भी हमारे एम्प्लॉयज़ भी काम करते रहेंगे और पे ऑफ भी होते रहेंगे। और सेकंड, इसके अलावा फिटनेस को, जो कि इन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि इट्स अ लाइफस्टाइल, इसको एक लाइफस्टाइल बनाएं। अगेन जैसे इन्होंने भी बात की है, मैं भी ये बात करती हूँ, अपने आप से प्यार करें, बिकॉज अपने लिए सोचें, ना कि किसी और को सोच के अपने आप को आप अपनी पर्सनालिटी चेंज कर रहे हैं। अगर हमें कुछ करना है अपनी खातिर करना है, अपने आप से हमने प्यार करके अपने आप को चेंज करना है, ना कि किसी के लिए चेंज करें। और उसमें आप देखेंगे आप फिजिकली भी फिट रहेंगे, मेंटली भी फिट रहेंगे, और एक सेकेंडली फ्रस्ट्रेशन का शिकार नहीं होंगे, क्योंकि इस चीज़ की वजह से हमारी सोसाइटी में एक फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो फ्रस्ट्रेशन में भी नहीं आएंगे, आप हर लिहाज से अपने आप को एक्टिव भी रखेंगे, काम भी अच्छा करेंगे, और इसके अलावा अपनी हेल्थ भी मेंटेन रख सकते हैं हम लोग। सही हो गया, थैंक यू सो मच हिना जी। प्रोफेसर साहब, आपकी तरफ बढ़ूंगी। हमारे दोनों टॉपिक्स को मद्देनज़र रखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज? मैं टीम वर्क के हवाले से इंसान का एज अ रोल, कि हम इस कायनात में अल्लाह ताला ने एक लिमिटेड नंबर ऑफ़ ईयर्स के साथ हमें दुनिया में भेज रहा है, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर कहीं पे मैं कोई टाइम गुजार के जा रहा हूँ तो वो ना पीछे कोई लेगेसी छोड़ कर याद रखा जाए कि ये कोई करके गया था। और अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ किसी देखें तो इंसानों के अंदर आपको बड़ी खूबसूरत क्वालिटी नजर आती हैं और आप एंजॉय करते हैं। सेकंड, ये जो दूसरा टॉपिक है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आजकल के दिनों में देखें 21st सेंचुरी में जब बहुत ज़्यादा मसाइल भी बढ़ गए हैं और लाइफस्टाइल भी कुछ ऐसा हो गया, तो हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आए। और उसके लिए फिर जिस तरह कहते हैं ना, गैब्रियल एक रिसर्चर है, उसने एक वूप का कॉन्सेप्ट दिया है कि विश, कि आप इमेजिन करें कि मैं क्या करना चाहता हूँ, फिर उसमें देखें कि ऑब्स्टिकल मतलब उसकी आउटकम क्या होगी, और उस आउटकम को फील करें कि मसलन मैं अगर खाने में कर लेता हूँ, मैं एक्सरसाइज कर लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, तो उससे ना ऑटोमेटिकली मैं ये सारी आप इमेजिन कर रहे हैं अपने माइंड में, ठीक है। फिर आप देखें हर्डल, कि ये तो सारे हो गए, अब इस तक पहुंचने के लिए ना मेरी कौन कौन सी हर्डल है जो मेरी तरफ से रह जाती है। मतलब मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, खाना सामने आता है, मैं एक्सरसाइज छोड़ देता हूँ, ठीक है, और अल्टीमेटली फिर अब अपने प्लान की तरफ जाएं। तो ये कंप्लीटली जब आप इसको पूरा प्लान करते हैं ना, कोई भी आपका गोल या टारगेट है मगर लाइफ हेल्थी लाइफस्टाइल के बारे में, तो ये वूप वाली एप्लीकेशन करके फिर आप उसके ऊपर स्टार्ट करें और हेल्दी एंजॉय करें अपनी लाइफ। थैंक यू सो मच फरवा नकवी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया है। हिना महबूब, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर आसिफ रसूल, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। और यकीनन नाज़रीन, आपने आज के टॉपिक के हवाले से बहुत कुछ सीखा होगा कि हमारे जो पेशेवराना अमूर में कामयाबी हम हासिल करना चाहते हैं, उसमें टीम वर्क की क्या अहमियत है और कितना ज़रूरी होता है कि हम टीम वर्क जो है वो करें और मिलजुल के अपना कोई भी बिज़नेस स्टैब्लिश करना चाहते हैं, कोई भी कारोबार चलाना चाहते हैं, तो उसमें हम सबको मिल के काम करना चाहिए। एक माइंड जो है वो कभी भी इतनी ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट नहीं कर सकता। और इसके अलावा अगर हम देखें, हमने कोई स्कूल चलाना है, कोई हॉस्पिटल चलाना है, कोई ब्रांड चलाना है, तो उसके लिए टीम बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है। कभी भी अकेला माइंड इतना नहीं सोच सकता। तो हमारी कामयाबी के पीछे जो स्ट्रगल होती है वो हमारी टीम की ही होती है। तो टीम की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। इसके साथ अगर हम बढ़े तो हमारी जो हमारा लाइफस्टाइल है उसमें हमारी ज़हनी और जिस्मानी जो सेहत है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमेशा कोशिश करें कि अपने आप को एक्टिव रखें, किसी न किसी पॉजिटिव एक्टिविटी को जो है वो अपनाएं और सुबह थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लिया करें। सारा दिन हम काम करते रहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपका मेंटली जो है वो फिट रहना बहुत ज़रूरी है। अपना फीडबैक हमें लाजमी दीजिएगा। हमेशा की तरह एक नए टॉपिक के साथ और नए मेहमानों के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अभी चूँकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है, तो अपनी होस्ट महविश चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।